तनोतना सदाशिवम। मैं हूँ आचार्य शिवेंद्र मिश्र। पिछले व्याख्यान में हमने वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया है। संस्कृत साहित्य के सनातन वर्जन में इतिहास वर्ग में 2 ग्रंथ हैं। इस व्याख्यान में हम महाभारत की चर्चा करेंगे। वाल्मीकि रामायण परिक्रियात्मक इतिहास ग्रंथ है जिसमें एक ही नायक होता है, और जो महाभारत है ये पुराकल्पात्मक इतिहास ग्रंथ है जिसमें अनेकों नायक होते हैं। तो स्वाभाविक ही रामायण से महाभारत का जो वर्ण विषय है वो बहुआयामी है। स्वयं महाभारत के रचनाकार के अनुसार 100 पर्वात्मक 1 लाख श्लोकों वाला जो है महाभारत का ग्रंथ है। लेकिन आज उपलब्ध और प्रकाशित और अप्रकाशित ग्रंथों में से यदि गंभीरतापूर्वक देखें तो ये श्लोक संख्या समान नहीं है। कुछ ग्रंथों में 1,10,000 के करीब, कुछ में 1 लाख के करीब और कुछ में 1 लाख से भी कम 86,653 श्लोक हैं। महाभारत का मूल स्वरूप क्या था, इस विषय में विवाद है। कुछ विद्वान मूल महाभारत को 90,000 श्लोकों वाला या फिर 9,000 श्लोकों वाला ग्रंथ मानते हैं, लेकिन महाभारत का अंतासाक्ष्य से 24,000 श्लोकों वाली भारत संहिता और 1 लाख श्लोकों वाला जय भारत काव्य और 60 लाख श्लोकों वाली महाभारत संहिता के रूप में स्वीकार करता है। अब 60 लाख श्लोकों में से 30 लाख देवलोक में, 15 लाख श्लोक पितृलोक में प्रचलित हो गए और 1 लाख श्लोक महाभारत के पृथ्वीलोक में प्रचलित हो गए, ऐसा महाभारत कहती है। पर जो शेष 14 लाख श्लोक बचे वो कहाँ गए, इसका कुछ चिंतन नहीं किया गया है। चूंकि देवलोक और पितृलोक से हमारा कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए पृथ्वीलोक में प्रचलित संहिता के विषय पर ही विचार किया जा सकता है। महाभारत का विकास शास्त्रीय आधार पर 3 अलग अलग कालों में हुआ है। पहला तो इसका रचना काल, जिसके अंतर्गत व्यास द्वारा रचे गए श्लोक गणेश जी के द्वारा 3 वर्षों में लिखे गए। पर रचना और लेखन के संबंध में जो प्रसिद्ध है कि गणेश जी ने व्यास जी से इस शर्त पर लेखन कार्य स्वीकार किया था कि लिखते समय यदि उनकी लेखनी रुक गई तो वे उसी स्थान पर लिखना छोड़ देंगे। तो समस्या की जटिलता को भांपकर व्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि जो श्लोक कहे जाएंगे उनके अर्थों को पूरी तरह जांच परख कर ही गणेश जी लिखें। समझौता तय हो गया। व्यास जी श्लोक रचते समय बीच बीच में कुछ समय बाद सामान्य श्लोकों की जगह एक कूट श्लोक रच देते थे और उसकी अर्थ संगति बैठाने में गणेश जी को समय लग जाता था। जो समय गणेश जी को लगता था उस श्लोक की अर्थ संगति बैठाने में इसी बीच में व्यास जी आगे के श्लोकों की रचना कर लेते थे। माना जाता है कि महाभारत में ऐसे कूट श्लोकों की संख्या 8,800 है। अब ये कथा सभी महाभारत प्रेमी जानते ही हैं, परंतु हमारा इस गाथा को प्रस्तुत करने का उद्देश्य महाभारत की विशालता के संबंध में है। 3 वर्षों तक अनवरत गणेश जी जैसे लेखक और व्यास जी जैसे रचनाकार ने पूरी मेहनत की और 9,000 श्लोक ही लिखे या 24,000 श्लोक ही लिखे, ये तर्कसंगत नहीं लगता। इसलिए 60 लाख श्लोकों वाली बात को यदि प्रमाणित नहीं किया जा सकता है तो भी तर्कसंगत तो माना ही जा सकता है। हाँ, हम उस संभावना पर ज़्यादा विचार करना उपयोगी नहीं समझते हैं, पर इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 3 वर्षों तक लिखा जाने वाला विषय लक्ष्य श्लोकात्मक तो कम से कम होगा ही। इसलिए ये विचार कि व्यास जी द्वारा रचित मूल महाभारत 9,000 श्लोकों वाली थी या फिर 24,000 श्लोकों वाली, ये दोनों ही मान्यताएं निरर्थक हैं। हाँ, 90,000 श्लोकों वाली मान्यता को गंभीरता से लिया जा सकता है, क्योंकि जो आज उपलब्ध महाभारत है उसमें 86,653 श्लोक हैं, तो ये लगभग 90,000 के करीब हैं। 3,000 साढ़े 3,000 श्लोकों का हेर फेर है जो कालक्रम के हिसाब से कम पड़ गए होंगे। मूल महाभारत संहिता 1 लाख श्लोकों वाली ही थी, जिसमें पूरे भूमंडल के इतिहास को एक साथ प्रस्तुत करने का सफल प्रयास व्यास जी ने किया था। और इसके लिए मूल रूप से कौरवों पांडवों के जीवन को केंद्र बनाकर आख्यानों और उपाख्यानों के द्वारा इसे लिपिबद्ध किया गया। बाद में कौरवों और पांडवों का विशिष्ट कथानक अलग से संकलित कर लिया गया,
जो 24,000 श्लोकों में निबद्ध था, जिसमें महाराजा शांतनु से लेकर युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण तक की केंद्रीय कथा का ही वर्णन था। आख्यानों उपाख्यानों से सर्वथा मुक्त इस संकलन को जय भारत काव्य की संज्ञा मिली। इस 1,00,000 श्लोकों वाली भारत संहिता को उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया और फिर वैशंपायन को भी पढ़ाया। वैशंपायन ने ही इस भारत संहिता का प्रवचन सर्प यज्ञ के अवसर पर जन्मेजय की यज्ञशाला में किया, जहां रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा ने इसे सुना। बाद में सूत जी ने अपनी तरह से इस महाभारत का व्याख्यान नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषियों के बीच किया। तो जो सूत द्वारा शौनक को किया गया व्याख्यान था उसे महाभारत कहा गया, जो आज पूरे विश्वमंडल में प्रचारित है, प्रसारित है। अब चूंकि सूत जी ने महाभारत का व्याख्यान सुना और उसे अपनी तरह दोबारा प्रस्तुत किया, इसलिए स्वाभाविक ही वह प्रति अक्षर तत्सम तो हो ही नहीं सकती। वैशंपायन जी ने भी पढ़ी हुई महाभारत संहिता को कुछ दृष्टांतों और उद्देश्यपरक आख्यानों के साथ उसका व्याख्यान किया होगा, इसलिए वैशंपायन उपदेशित भारत आख्यान प्रतिशब्द तत्साम्य नहीं रहा होगा, ये भी स्वीकार योग्य है। तो इस आधार पर महाभारत का विकास क्रम मूल रचनाकार व्यास रचित, पुनः वैशंपायन उपदेशित और तीसरा सूत द्वारा व्याख्यायित इन 3 चरणों में हुआ है, यही तर्कसम्मत है। महाभारत के स्वरूप में सूत जी ने एक बड़ा परिवर्तन किया, और वो ये कि 100 पर्वों वाली महाभारत को 18 मुख्य पर्वों में और जो 100 व्यास रचित पर्व थे उन्हें उपपर्वों के नाम से जाना या बांट दिया। इससे महाभारत का कथाक्रम प्रकाशन के योग्य बन सका। आज उपलब्ध महाभारत में 18 पर्व, 99 उपपर्व, 2023 अध्याय और 86,653 श्लोक हैं। महाभारत के खिल भाग हरिवंश पुराण में 3 पर्व और 318 अध्याय और 12,000 श्लोक हैं। तो यदि संपूर्ण हरिवंश को महाभारत का पूरक मान लिया जाए तो महाभारत की उपपर्व संख्या 102 हो जाती है, जबकि व्यास द्वारा कृत मात्र 100 पर्व ही हैं। तो हरिवंश पुराण में भी हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व, ये 3 पर्व हैं। अध्येताजन जानते हैं कि हरिवंश पर्व ब्रह्मा से लेकर श्री कृष्ण तक के विष्णु अवतारों और उनके वंश वर्णन को प्रस्तुत करता है, जो हरिवंश पर्व के 50 अध्यायों में ही आ जाता है। हरिवंश पर्व के शेष 5 अध्याय कृष्णावतार की पूर्व पीठिका हैं। विष्णु पर्व पूरी तरह कृष्ण कथा है और भविष्य पर्व में विभिन्न पौराणिक कथाओं का वर्णन है। तो स्वाभाविक ही हरिवंश पर्व मात्र महाभारत का शेष पर्व है और जो शेष हरिवंश पुराण बचती है वो कृष्ण चरित्र का वर्णन है। तो इस आधार पर जब हरिवंश पर्व को भी महाभारत का अंग मान लें तो कुल 19 पर्व, 100 उपपर्व, 2083 अध्याय और 89,434 श्लोक महाभारत में हो जाते हैं, जो 90,000 की संख्या के अनुरूप हैं। इसलिए वर्तमान महाभारत मूल महाभारत का प्रतिरूप ही है। ऐसा मानने या ना मानने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन प्रमाणित तो होता है। चूँकि महाभारत का जो उद्देश्य है वो मात्र इतिहास का वर्णन करना है नहीं, बल्कि धर्मनिष्ठ मानव जीवन की प्रेरणा देना है, इसलिए श्लोक संख्याओं के विवाद में ज्यादा पढ़ना कुछ बहुत अकलमंदी भी नहीं है। भारत संहिता या महाभारत नामकरण भी सहेतुक है, क्योंकि ग्रंथ का नाम बहुत कुछ कहता है। क्योंकि इसमें 72 भारत का इतिहास प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। भारत शब्द का पाणिनि ने संग्राम के अर्थों में भी पाठ किया है। क्योंकि इसका आधार कौरवों पांडवों का महायुद्ध है, इसलिए भी इसका नाम महाभारत है। अथवा भा दीप्तो धातु प्रकाश के अर्थों में प्रयोग की गई है। अतः प्रकाश की खोज में रत अर्थात ज्ञान मार्ग का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली होने के कारण भी इसका नाम महाभारत है। या दुष्यंत के पुत्र महाप्रतापी राजा भरत के वंश से संबंधित है, इसलिए भी इसका नाम महाभारत सहेतुक है, उचित है। अब बात है कि इसका रचनाकाल क्या हो सकता है। अंतर्वाद साक्ष्यों के आधार पर, पुरातात्विक खोजों के आधार पर इसका प्रमाणित रचनाकाल 3100 वर्ष ईसा पूर्व, यानी आज जब हम सन 2021 से इसकी गणना करें तो 5121 वर्ष पूर्व हुई थी।
ऐतिहासिक तथ्य है कि 3100 वर्ष ईसा पूर्व महाभारत का संग्राम हुआ था। आर्यभट्ट के ज्योतिषीय गणना के आधार पर आधुनिक गणतज्ञों ने भारत युद्ध का आरंभ 1 फरवरी 3102 ईसा पूर्व, इसका प्रारंभ और समापन 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व में स्वीकार किया है। ये प्रमाणित है। इतिहासज्ञों ने महाभारत का मूल रचना काल 3102 ईसा पूर्व और दूसरा इसका परावर्तन 2000 ईसा पूर्व और तीसरा परावर्तन 1000 से 1200 वर्ष ईसा पूर्व के बीच माना है, जो महाभारत की अंतः परंपरा के आधार पर तर्कसंगत नहीं है। जो भी हो, हमारा उद्देश्य ऐतिहासिक साक्ष्यों की जद्दोजहद में पड़ना नहीं है। ऐतिहासिक तथ्यों के अन्वेषकों की संतुष्टि के लिए मेरी प्रकाशित होने वाली पुस्तक भगवान बुद्ध आविर्भाव काल और जीवन दर्शन उपयोगी रहेगी। जिन लोगों को ऐतिहासिक सामग्री स्पष्टतया चाहिए ही, उन्हें उस पुस्तक का इंतजार करना चाहिए। अब महाभारत का जो आधार है वो है महायुद्ध, लेकिन ग्रंथ का जो केंद्रीय रस है वो है शांत रस। काव्य परंपरा के आधार पर इसे वीर रस प्रधान काव्य होना चाहिए था, परंतु ऐसा है नहीं। वास्तव में महाभारत का उद्देश्य युद्ध का वर्णन करना है ही नहीं। महाभारत जीवन की नश्वरता, क्षणभंगुरता को प्रस्तुत कर पाठक को धर्मनिष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देना है और धर्म की रक्षा के लिए निष्काम भाव से उदासीनता पूर्वक प्रत्येक कार्य को कर्तव्य भाव से करते हुए परम लाभ अर्थात श्रेयस के प्रति उन्मुख होने का संदेश देना है। और इसीलिए महाभारत को पंचम वेद का पद दिया गया है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत शब्द का भी प्रकारांतर से ज्ञान में लिप्त ग्रंथ का बोध होता है। स्वाभाविक ही महाभारत का एक अर्थ महाज्ञान कोश भी है। अध्येता जन जानते हैं, महाभारत में दर्शन, विज्ञान, योग, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, अर्थ, नीति, न्यायशास्त्र, वास्तु, शिल्प, खगोल विद्या, भूगोल विद्या, संगीत, काव्य शास्त्र, कहाँ कहें विश्व की ऐसी कोई विद्या नहीं है जिसका अक्षय कोश महाभारत ना हो। भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक जगत के संदर्भों में ऐसी कोई विद्या है ही नहीं, कोई विधा है ही नहीं जिसका विधिवत वर्णन महाभारत में ना हो। महाभारत का ज्ञान विज्ञान संस्कृति, देशकाल और परिस्थितियों का अतिक्रमण करता हुआ सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। स्वयं महाभारत ने लिखा हुआ है, यदिहास्ति तदन्यत्र यन्यहास्ति न तत्क्वचित्। अब ये श्लोक व्यास जी ने लिखा है या वैशंपायन जी ने महाभारत के संदर्भ में कहा या फिर सूर्य जी ने महाभारत के संदर्भ में कहा, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये महत्वपूर्ण है कि ये श्लोक इतना स्पष्ट सिद्ध करता है कि जो महाभारत में है वही और भी जगह मिल जाएगा, लेकिन जो महाभारत में नहीं होगा वो फिर कहीं होगा ही नहीं। मतलब ये कि ज्ञान का वो स्वरूप हो ही नहीं सकता जो महाभारत में ना हो। भारतीय विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, और इस तथ्य को पाश्चात्य अध्येताओं ने भी महाभारत का अध्ययन करने के बाद, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करने के बाद इस तथ्य को स्वीकार किया कि हाँ ये सही है कि व्यास जी के बाद जो कुछ भी है वो सब व्यास जी की जूठन है। विश्व इतिहास में काव्य परंपरा के अंतर्गत होमर के महाकाव्य इलियड और ओडिसी, इनका कलेवर और विषय वर्णन वैश्विक स्तर पर महाकाव्यों की दृष्टि से सबसे बड़े और श्रेष्ठ माने जाते हैं। लेकिन इन दोनों महाकाव्यों की पंक्तियों की कुल संख्या मिलाकर 25,000 से 30,000 है। लेकिन महाभारत का युद्ध संस्करण जय काव्य अकेला 24,000 श्लोकों वाला है। इसलिए भारत के दोनों महाकाव्य वाल्मीकि रामायण और महाभारत दोनों भारत ही नहीं समूचे विश्व में सबसे बड़े महाकाव्य हैं। ये भी प्रमाणित है। अब चर्चा करें टीकाओं की, तो महाभारत की सबसे प्राचीन टीकाओं में सर्वज्ञ नारायण और अर्जुन मिश्र की टीकाएं हैं, लेकिन ये आज प्रकाशित नहीं है, उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध जो प्रामाणिक टीका है वो नीलकंठ चतुर्धा द्वारा की गई नीलकंठी टीका है, और आज ये टीका ही महाभारत की सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक टीका मानी जाती है और उपलब्ध भी है। सर्वज्ञ नारायण और अर्जुन मिश्र की टीकाओं के उद्धरण नीलकंठ जी ने अपनी टीका में जगह जगह दिए हैं। महाभारत का हिंदी में अनुवाद सबल सिंह चौहान द्वारा चौपाई और दोहे में किया गया है, और सबल सिंह चौहान द्वारा अनुवादित हिंदी की महाभारत प्रायः कथाओं व्याख्यानों के रूप में प्रचलित भी है जहाँ तहाँ। इसका हिंदी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिसके संपादक और व्याख्याकार श्री रामनारायण दत्त शास्त्री जी हैं। ये संस्करण अभी तक के उपलब्ध सभी संस्करणों का व्यापक अनुशीलन करने के बाद तैयार किया गया है।
इसलिए इसे महाभारत का प्रामाणिक संस्करण कहते हैं। क्योंकि महाभारत के भी वाल्मीकि रामायण की तरह कई पाठ हैं और जो गीता प्रेस ने पाठ प्रस्तुत किया है वो सभी पाठों का पर्याप्त अनुशीलन करने के बाद प्रस्तुत किया गया है, इसलिए ये पाठ प्रामाणिक पाठ है। अब रामायण और महाभारत को उपजीव्य बनाकर कालांतर में विशाल संस्कृत साहित्य का निर्माण हुआ और हम ये कह सकते हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य का 90% हिस्सा रामायण महाभारत पर आधारित है, जिनमें मूल कथानक रामायण या महाभारत का है, लेकिन उनका वर्णन और वाद संवाद कवि की अपनी अपनी भावधारा पर आधारित है। इसलिए अध्ययन, अध्यापन और व्याख्यान करते समय नीतिपरक विचारों का ग्रहण तो किसी भी ग्रंथ से लिया जा सकता है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि के लिए मूल ग्रंथ ही एकमात्र प्रमाण होता है। यदि अध्येताओं, विचारकों और व्याख्याताओं को ये बात समझ में आ जाए तो धर्म और नीति का बड़ा उपकार होगा। कभी हम चर्चा करेंगे जो महाभारत और रामायण पर जितने भी आश्रित इतिहास जो लौकिक साहित्य के काव्य ग्रंथ हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे भविष्य में। हाँ, महाभारत के संबंध में एक बहुत ही आवश्यक बात, इसके संबंध में एक अफवाह भारत में 14वीं शताब्दी से जुड़ी कि महाभारत ग्रंथ जिसके घर में होगा उसके घर में कभी शांति नहीं रह सकती, क्योंकि महाभारत में युद्ध, मारकाट और घात प्रतिघात का ही वर्णन है। अब ये महान विचार इस्लामिक स्कॉलरों द्वारा फैलाया गया जो इतिहास प्रसिद्ध शांतिदूत हैं, और इसी विचार को अंग्रेजों ने पुष्ट और प्रसारित करने में भूमिका निभाई। चूँकि अंग्रेज भारतीय समाज के लिए ज्ञान और बुद्धि में कल भी शीर्षस्थानीय थे और आज भी शीर्षस्थानीय हैं, इसलिए सैकड़ों वर्षों से महाभारत भारतीय जनजीवन से बहिष्कृत रही है। ना ही महाभारत को लोग पढ़ने लायक समझते हैं, ना ही महाभारत का भागवत या रामायण जैसा व्याख्यान होता है। क्योंकि महाभारत वो अद्वितीय ज्ञान कोश है जिसका अध्ययन, अनुशीलन आधुनिक काल में भारत को विश्वगुरु बना सकता है और विदेशी आक्रांताओं की कुटिल नीति का उसी की भाषा में जवाब भी दे सकता है। इसलिए भारत पर राज करने वाले विदेशियों ने इस प्रेरणादायक इतिहास ग्रंथ को जनसामान्य की पहुंच से दूर करने का सफलतम प्रयास किया और वो इसमें सफल भी हुए। अब एक बात गौर करने वाली है, क्योंकि संस्कृत भाषा का स्तरीय ज्ञान तो उन्हें था नहीं, तो स्वाभाविक ही इस कुकृत्य में हमारे अपने ही स्वार्थलोलुप लोगों ने उन्हें सहायता की होगी और उसका परिणाम पूरे देश ने भोगा। गरुड़ पुराण भी इसी तरह भारतीय समाज में बहिष्कृत सी है। क्या आज ही सही भारतीय समाज में सनातन साहित्य के पुरोधा इन विसंगतियों का खंडन कर पुराणों और इतिहासों का मूल्यांकन करके समाज को पुनः इन ग्रंथों की ओर प्रेरित करने का प्रयास करेंगे? यदि हाँ, तो निश्चित ही भारत का बड़ा उपकार होगा। अगले YouTube में पुराण साहित्य को समझा कैसे जाए इस संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा। तनोतना सदाशिवम।